10th इंग्लिश में जो डू एज डायरेक्टेड में जो ग्रामर पूछी जाती है उसमें नेगेटिव का सेंटेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो चेंज इनटू नेगेटिव, उसे नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए इस टाइप के वाक्य अधिकतर पूछे जाते हैं। ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब के है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो इसको कैसे चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब के लिए तो आपको सभी को पता ही होगा, लेकिन ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब में इनको कैसे चेंज करना नेगेटिव में। तो उसके लिए आपको सबसे खास बात तो ध्यान रखना है, जिन वाक्यों में अगर आपको नेगेटिव बनाना हो उसमें डू, डज या डिड अगर उस वाक्य में दिखाई दे, तो इसका तो बहुत ही इजी तरीका है। जिस भी वाक्य में आपको डू, डज या डिड दिखाई दे, यानी डू, डज या डिड हो, तो आपको कोई चेंज नहीं करना। सीधा इन तीनों में से कोई सा भी हो तो इसके बाद में सीधे आपको नॉट लगाना है, NOT नॉट। और फिर इसके बाद वापस आपको डू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसमें है अपने पास आई डू माई वर्क डेली, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, जैसे आई डू, अब इसके बाद आपको नॉट, डू, बाकी सेम टू सेम जो लिखा हो वैसा वैसा आपको नोट डाउन करना है। वर्क डेली, इस तरह से डू, डस, डिड तीनों सेम इसी तरह से बनेंगे। नॉट और उसके बाद डू का प्रयोग करना, चाहे डज हो तो भी नॉट लगा के डू ही लगाना पड़ेगा, डिड हो तब भी उसके बाद नॉट और डू का ही प्रयोग करना। तो ये तीनों तो आपको समझ में आ गए होंगे। डू, डज, डिड तीनों हो तो तीनों के बाद में नॉट और डू का प्रयोग करना। अब ऐसे वाक्य जिनमें न डू, डज, डिड तीनों में से कोई सा नहीं हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब में ध्यान रखना आपको क्या दिख रहा है, इसमें पीछे एस जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर यदि मेन वर्ब में एस या एस जुड़ा हुआ हो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब होगी, उसमें एस या एस जुड़ा हो, तो एस या एस यानी आपको सीधा सा पता चल रहा है कि ये जो डज है, ये डू, ये डू, इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, एस या एस, इस टाइप से। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको डज का प्रयोग करना, उसके बाद नॉट लगाना। कैसे लिखेंगे आप इसको, शी डज नॉट, अब आपको लिखना है सिंग। अब ये ध्यान रखना है कि ये एस जो जुड़ा हुआ था, इसी एस के कारण आपका ये डज लगा है। तो आपको ऐसा नहीं हो कि यहाँ वापस आप एस लगा दे, बस यही गलती होती, ये एस इस डज के रूप में आ जाएगा, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये सब कुछ भी हो यहाँ पे, सिंग्स, राइट्स वगैरह कुछ भी आए तो आपको वही प्रयोग करना है। जैसे ये वाला दे रखा है को राइट्स, तो इस राइट्स के कारण आपके डज नॉट राइट बन जाएगा, डज नॉट राइट ए लेटर। अब अगले में चलते हैं। अब आपको इसके नीचे एक और दिख रहा होगा ये वाक्य, ही सेंग ए सॉन्ग। अब ये आपको सिंग नहीं दिख रहा, सेंग दिख रहा है और ना इसमें एसिया जुड़ा। अब ये सेंग क्यों है, ये सिंग का सेकंड फॉर्म है। तो सेंग है, इसका मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये जो वाक्य है पास्ट टेंस का है। तो अगर इसमें सेंग है तो सेंग के लिए आपको पास्ट की क्रिया यूज करनी पड़ेगी, डिड। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ही डिड नॉट। अब इस सेंग से आपको पता चल गया कि डिड लगाना, तो इस सेंग के कारण आपने डिड तो लगा दिया, लेकिन ये फर्स्ट में वापस लाना पड़ेगा, तो ये वापस सिंग हो जाएगा आपका, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर है। कभी कभी यहाँ पीछे यस्टरडे भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखना आप। अगर यस्टरडे लिखा है तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये वाक्य पास्ट का है, लेकिन किसी वाक्य में यस्टरडे नहीं लिखा हो तो आपको इससे आइडिया लगाना है। यहाँ पे ये मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म में रहेगी हमेशा, एस या एस नहीं लिखा होगा तो ये सेकंड में दिखेगी। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता सेकंड में है, तो ये एस या एस तो तभी रहेगा जब आपका सब्जेक्ट है कर्ता, ही, शी, इट, ये सिंगुलर नेम होता है, किसी का भी नाम हो सकता है सिंगुलर
नेम, यानी एक क्वेश्चन नाम होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं इनको। इन्हीं के साथ वर्ब में एस या एस रहता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। यदि वर्ब सेकंड में है तो डिड नॉट का लगाना है। बाकी अगर ऐसा कोई है तो इन सबको छोड़ के अगर कुछ होगा, आई राइट ए लेटर। अब ये है, इसको अगर नेगेटिव बनाना तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब में क्या इसमें एस या एस जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। क्या ये सेकंड फॉर्म में है? नहीं है। एस या एस होता आपको डज नॉट लगाना है। अगर ये सेकंड में होता राइट का सेकंड फॉर्म रोट, तो आपको डिड नॉट लगाना। अब ये न सेकंड में है न एस या एस जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या प्रयोग करना है इसमें? आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो ये नेगेटिव के इसी तरह से रहेंगे, आपको नेगेटिव बनाना। अब बचते हैं इनके अलावा जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो उसका तो सीधा सा सभी को आपको पता ही होगा। हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो उसके बाद सीधे नोट का प्रयोग करना, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है आप सभी जानते हैं। जैसे इज़, ये कंटिन्यूस की है, इज़ एम आर। उसके बाद परफेक्ट में चले जाए अपन, तो परफेक्ट की सहायक क्रिया हो जाएगी हैज़ और हैव। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में यूज़ होती है। उसके बाद पास्ट में चलते हैं, तो पास्ट में आ जाती वाज या वर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में चलते हैं, हेड। ये प्रेजेंट की हो गई, ये पास्ट की हो गई। अब फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में आपको पता है दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, शेल या विल। अगर ये उस सेंटेंस में लिखी हुई हो और उसे नेगेटिव बनाना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन सभी में से कोई सी भी दी गई हो, सीधे इनके बाद केवल नोट का प्रयोग कर देंगे, आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो इस टाइप के वाक्य बहुत ही कम पूछे जाते, अधिकतर इसी टाइप के पूछे जाते, क्योंकि इनमें अधिकतर स्टूडेंट जो है वो गलतियां करते हैं। तो इनका ध्यान रखना आपको अधिक तरह से। जैसे अभी क्लास 12th का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था, शायद ही ऐसा कुछ था, ही शट द डोर। डोर हो सकता, विंडो हो सकता, या ही शी ईट कुछ भी हो सकता, ही शी आई वगैरह। तो अब आपको यहाँ पे देखना, अगर इसे नेगेटिव बनाना तो आप इस रूल के हिसाब से बताइए क्या बनेगा। अब आपको सबसे पहला ध्यान रखना, क्या इसमें एस या एस है? नहीं है, इसमें एस या एस नहीं है, यानी आप डस का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एस या एस नहीं है, तो ये ही शी इट बनने में तो इसमें एस या एस होना था। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये शर्ट कौन से रूप में दिख रहा है आपको? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि शर्ट के तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं। फर्स्ट भी शर्ट, सेकंड भी शर्ट ही होता है, और थर्ड भी शर्ट ही होता है। तो ये यहाँ पे जो ये शर्ट है, इसके कारण सेकंड का रोल अदा कर रहा है। तो अगर सेकंड में है तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए? ही डिड नॉट। और अब इसे वापस पहले में लाना, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रूप एक ही होते हैं। ही डिड नॉट शट द डोर, ये इस टाइप से पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चे इसमें डू नॉट लगा के भी आए हैं, तो उन सभी के गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है।